नमस्कार एवरीबॉडी। क्या मैनिफेस्टेशन के लिए मेडिटेशन करना ज़रूरी होता है? जैसे कि हमने सुना हुआ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम बार बार बोलते हैं कि हम अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर हम अपने डिज़ायर्स को कॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है, हेल्थ होती है, रिलेशनशिप्स हो रहे हैं, जॉब है, कार है, न्यू हाउस है, जो भी चीज़ें हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो अगर हम कॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हैं कोई चीज़ को, तो उसके लिए मेडिटेशन करना ज़रूरी है। ये बहुत लोगों को ऐसा फील होता है, या मेडिटेशन में बैठ के हम जो चीज़ें सोचते हैं हमारी वो चीज़ें सही होती हैं। तो लोगों को लगता है कि मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन के इसका साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैनिफेस्ट करने के लिए आपकी डिज़ायर्स को ज़रूरी नहीं है कि आपको मेडिटेशन आता हो या आप मेडिटेशन करते हो। बट हाँ, अगर आपको कॉन्शियसली कोई चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यस, मेडिटेशन से आपका फोकस बढ़ता है, मेडिटेशन से आपके अंदर शांति आती है, मेडिटेशन से आप उस अपने आप को उस वेसल की तरह बना सकते हो जो कि रिसीव करने के लिए रेडी रहती है, बिकॉज आपका दिमाग इधर उधर नहीं जाता है। तो हम अपने माइंड को कंट्रोल करके उसको उसी डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं जो हम सोचना चाहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम जानते हैं कि मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है। हर कोई कहता है हम अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो मैनिफेस्ट का मतलब है किसी भी चीज़ का प्रकट होना, किसी भी चीज़ का हमारे सामने आना। हमारे सामने वो चीज़ आ गई या प्रकट हो गई, वो हमने मैनिफेस्ट किया है। एंड हम थ्रू आउट द लाइफ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि हम थ्रू आउट द लाइफ अपनी पूरी ज़िंदगी को मैनिफेस्ट करते रहते हैं। चाहे फिर वो हम पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस करें, चाहे हम नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस करें। जैसे कि हमारे बचपन से जो भी हमारे अंदर बिलीफ सिस्टम स्टोर होते जा रहा है, बिलीफ सिस्टम के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि कैसे बिलीफ सिस्टम बनता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, उसका लिंक भी मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगी। तो उन बिलीफ सिस्टम जब हमारे मेमोरी में स्टोर हो जाता है, उन बिलीफ सिस्टम के बेसिस पे हमारी पूरी की पूरी लाइफ मैनिफेस्ट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे पास बहुत नॉलेज है, बहुत कॉन्फिडेंस है, बट मुझे हर जगह से रिजेक्शन मिलती है। मैं जॉब के इंटरव्यू के लिए जाती हूँ तो मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता है। मैं किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। मेरे को पैसे कमाने में बहुत ही मुश्किल आ रही है। सो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बचपन से हमारे अंदर ये बिलीफ सिस्टम बैठा हुआ है कि पैसे कमाना आसान नहीं है। दूसरा बिलीफ सिस्टम ये बैठा हुआ है कि मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब ये बिलीफ सिस्टम कहीं से भी बन सकता है। हो सकता है कि आप स्कूल में अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ आप कुछ लोगों के साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हो, बट वो फ्रेंड्स आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, वो आपको अपने ग्रुप में नहीं रखना चाह रहे हैं। तो आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में वो आपका बिलीफ सिस्टम बन गया कि मुझे रिजेक्ट किया जाता है। वो बिलीफ सिस्टम थोड़ा और आप बड़े हुए, आपने अपने स्कूल में किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट किया और आपने कहा कि मैं ये पर्टिकुलर रोल प्ले करना चाहता हूँ, बट आपको मना कर दिया गया कि ये रोल आपको नहीं मिलेगा। या मैं इस स्पोर्ट्स में लेना चाहता हूँ और आपको मना कर दिया गया कि ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो उस समय भी आपके अंदर एक रिजेक्शन का बिलीफ सिस्टम पैदा हो गया। सो आगे जाते जाते जो ये रिजेक्शन का बिलीफ सिस्टम आपके सबकॉन्शियस माइंड में पैदा हुआ है, वो आगे जाके आपको मैनिफेस्ट होता है। हर फील्ड में आपको, मोस्ट ऑफ द फील्ड में आपको रिजेक्शन मिल रहा है, जॉब के फील्ड में, बिजनेस में, मनी में, बहुत सी जगह पे। और हमको ये लग रहा है कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत नॉलेजेबल हैं, हम तो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बट फिर भी हमें रिजेक्शन क्यों मिल रहा है? ये रिजेक्शन बिलीफ सिस्टम की वजह से मिल रहा है। सो बेसिकली मैनिफेस्ट हम वही चीज़ें करते हैं जो हमारी बिलीफ सिस्टम होती है बचपन से। हो सकता है मेरी बचपन से बिलीफ सिस्टम ये है कि मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ, ये मैं बहुत सुंदर हूँ, मुझे बहुत कॉन्फिडेंट है कि मेरी ब्यूटी बहुत अच्छी है। तो हर जगह जहाँ पे भी मैं जाऊँगी, मैं मेकअप करूँ चाहे नहीं करूँ, मैं कैसी भी चली जाऊँ, मुझे हमेशा कॉम्प्लीमेंट्स ही मिलेंगे कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो। सो ये एक आपका पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, जिसके चलते, उस बिलीफ सिस्टम के चलते आपको हर जगह से आपकी ब्यूटी के लिए कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं। इस तरह से आप अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करते हैं। दूसरी चीज़, मेडिटेशन। मेडिटेशन का क्या मतलब है? मेडिटेशन का मतलब है किसी भी चीज़ से कनेक्ट होना। योग योग
को हम कहते हैं इंग्लिश में मेडिटेशन। सो योग का मतलब है दो चीज़ों को जोड़ना। फिर वो मेडिटेशन चाहे आप परमात्मा से करें, चाहे हायर सोर्स एनर्जी से करें, फिर वो मेडिटेशन चाहे आप अपनी इंटरनल बॉडी के साथ कनेक्ट हों। अलग अलग तरीके के मेडिटेशंस हैं। चक्रा मेडिटेशंस होते हैं जहाँ पर आप कनेक्ट होते हो। आप कैसे कनेक्ट होते हो? अपने चक्रास पे फोकस करते हो और चक्रास से कनेक्ट होते हो, उनको एक्टिवेट करते हो। अपनी बॉडी को हील करने के लिए जो मेडिटेशन है उसमें आप अपनी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स से कनेक्ट होते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर फोकस करते हैं एंड उनको एनर्जाइज करते हैं और वो आगे जाके हेल्दी होता है। आप सिर्फ एनर्जी लेना चाहते हैं, पॉजिटिव एनर्जीज फ्रॉम द हायर सोर्स, तो आप मेडिटेशन के मोड में बैठें और आप मेडिटेशन में हायर सोर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। सो मेडिटेशन का जो मतलब है वो है कनेक्शन, दो चीज़ों का जुड़ना, आपका और आप जिस पे फोकस कर रहे हैं उस चीज़ का आपके साथ जुड़ना, ये है मेडिटेशन। और मैनिफेस्टेशन का मतलब है किसी भी चीज़ का आपकी लाइफ में प्रकट होना। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। यस, अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो ये हमें हेल्प करती है पॉजिटिव कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन में। और वो कैसे हेल्प करती है? क्योंकि अगर आपका बिलीफ सिस्टम है नेगेटिव तो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी मैनिफेस्ट हो रही है। उसके लिए क्या करना होता है? आपको अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज करना होता है, जो कि आप मेरी वीडियोस देखोगे कि बिलीफ सिस्टम कैसे चेंज करते हैं, तो वो भी मैंने बताया हुआ है। तो आप अपनी बिलीफ सिस्टम पे वर्क करोगे, एफर्मेशंस करोगे और उसको चेंज करोगे। जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप बार बार उसको रिपीट करोगे, आप बार बार उसको विजुअलाइज करोगे, आप उस चीज़ को जियोगे कि जो मेरा डिज़ायर है वो ऑलरेडी मेरे पास है। ऐसा करने में लोगों को तकलीफ़ क्यों होती है या प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं? क्योंकि वो फोकस नहीं कर पाते। उनका दिमाग इधर उधर घूमता रहता है। कहाँ जाता है कि वो बेसिकली फोकस नहीं कर पाते हैं। उनकी डिज़ायर है कि पर्टिकुलर जॉब को मैनिफेस्ट करना या पर्टिकुलर हेल्थ को मैनिफेस्ट करना। अब वैसे तो वो देख रहे हैं कि वो हेल्दी नहीं है, उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। अब ये वो कैसे मैनिफेस्ट करें? सो बार बार एफर्मेशंस कैसे बोलें कि आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। अपने आप को विजुअलाइज कैसे करें कि मैं हेल्दी हूँ? क्योंकि ये चीज़ें वो उन्होंने कभी करी नहीं है, उनके बिलीफ सिस्टम पे वर्क हो नहीं रहा है, तो वो फोकस नहीं कर पा रहे। वो एफर्मेशंस कर भी रहे हैं तो वो एफर्मेशंस पे बिलीव नहीं कर पा रहे, वो फोकस नहीं कर पा रहे। उनका दिमाग बार बार घूम फिर के दूसरी चीज़ों में जा रहा है कि नहीं मैं तो हेल्दी नहीं हूँ, मेरी तो तबीयत ख़राब रहती है। या रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप मेरा काम नहीं कर रहा है, सामने तो कुछ और दिख रहा है, एफर्मेशंस कुछ और चल रहे हैं। तो आपको अपने दिमाग को कंट्रोल में करने के लिए मेडिटेशन हेल्प कर सकता है। जब आप मेडिटेशन करते हो तो क्या होता है, जिस वक्त आप मेडिटेशन करते हो, फिर चाहे आप मेडिटेशन 7-8 मिनट का भी करते हो, अगर अपनी ब्रीदिंग, सिर्फ आप अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे फोकस करते हो, ब्रीद इन लेना, ब्रीद आउट करना, ब्रीद इन लेना, ब्रीद आउट करना, और सिर्फ आप उससे कनेक्ट हो रहे हो, अपनी सांसों से। वो भी एक तरह का मेडिटेशन है कि हम सिर्फ अपने सांस से कनेक्ट हो रहे हैं, हम अपने सांसों पे फोकस कर रहे हैं। तो वो 7-8 मिनट के लिए आपका दिमाग को, आप इधर उधर जा रहा है लेकिन आप उसको कंट्रोल करके कहाँ लेके आ रहे हो? अपनी सांसों पे। फिर वो इधर जा रहा है, इधर उधर कहीं और, फिर आप उसको कंट्रोल करके लेके आ रहे हो अपनी सांसों पे। उसी तरह से जब आप एक तरह का ऐसा मेडिटेशन कर रहे हो जहाँ पे आप सिर्फ अपने अंदर की एनर्जीज को फ्लो कर रहे हो, आप गॉड से कनेक्ट हो रहे हो, हायर सोर्स से कनेक्ट हो रहे हो। सो ऐसा नहीं है कि आपका दिमाग चलना बंद हो जाएगा, दिमाग इधर उधर दौड़ेगा। स्टार्टिंग जब करोगे आप मेडिटेशन के लिए तो इधर उधर तो जाएगा ही जाएगा दिमाग, इधर दूसरी बातें सोचेगा, आपके लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं, कभी कुछ सोचेगा कभी कुछ, बिकॉज दिमाग हमेशा काम कर रहा है तो वो अपना काम तो करता रहेगा। आप मेडिटेशन के दौरान आप क्या करोगे? आप इधर उधर दिमाग जाएगा, आप फिर उसको वापस लेके आओगे और हायर सोर्स से जोड़ोगे, फिर वापस लेके आओगे, आप हायर सोर्स से जोड़ोगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जब आप मेडिटेशन के लिए बैठोगे, चाहे जितनी देर बैठो, चाहे 5 मिनट, 10 मिनट, 40 मिनट, 30 मिनट, वो पर्टिकुलर टाइम आप अपने दिमाग को कंट्रोल में रख सकते हो, इधर उधर की बातों पे ध्यान ना दे के सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करोगे? जिस चीज़ के बारे में आप मेडिटेशन कर रहे हो। फिर अगर वो आप अपनी इंटरनल बॉडी सिस्टम के बारे में कर रहे हो
जो एक तरह का मेडिटेशन है जिसमें आप सिर्फ हर अपनी बॉडी पार्ट को नोटिस करते हो, सिर्फ और सिर्फ नोटिस करते हो कि ये मेरा सर है, ये मेरी आँखें हैं, ये मेरी नाक है, कैसे सांसें चल रही हैं, ये मेरा दिल की धड़कनें कैसे चल रही हैं, मेरे लंग्स को मैं थैंक यू बोल रही हूँ, या अपने हर एक पार्ट को एनर्जाइज कर रहे हो। सो उस पर्टिकुलर टाइम पे आप सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस कर रहे हो। ऐसे करते 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 आप क्या होता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे जब आप फोकस कर रहे हो तो आपका दिमाग आप ट्रेन हो चुका है आपकी बात सुनने के लिए। आपका दिमाग ट्रेन हो चुका है कि आप जहाँ चाहते हो वहाँ उसको आप फोकस कर सकते हो। सो जब हम मेडिटेशन करके अपने दिमाग को फोकस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ट्रेन कर लेते हैं तो हमारे लाइफ इजी हो जाती है मैनिफेस्टेशन के लिए। क्यों? क्योंकि मैनिफेस्टेशन में भी यही चाहिए कि हम अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि उसको क्या सोचना है। जो मैं डिज़ायर करती हूँ, जो मैं चाहती हूँ, उसी के लाइन में मुझे सोचना है कि ये चीज़ मेरी है। अगर मैं चाहती हूँ एक अच्छा रिलेशनशिप और करंटली मेरी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है, तो क्योंकि मैंने मेडिटेशन से अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखा हुआ है, इसलिए मैं मैनिफेस्टेशन के टाइम पे अपने दिमाग से जो चाहती हूँ वो करवा सकती हूँ। मैं अपनी सोच पे कंट्रोल कर सकती हूँ, मैं अपने सोच पे और फोकस कर सकती हूँ। बहुत से लोग मेडिटेशन के टाइम पे ही विजुअलाइजेशंस करते हैं अपनी डिज़ायर के, क्योंकि उनको पता है कि जब वो अपने डिज़ायर के बारे में विजुअलाइज करेंगे तो उस टाइम उनके दिमाग में और कुछ भी नहीं चलेगा, बिकॉज उनको पता है कि वो अपने दिमाग को कंट्रोल में रखते हैं। उनको पता है कि वो, उनका दिमाग उनकी बात सुनेगा कि वो जो चाहती है सोचना के लिए वही चीज़ें उनकी दिमाग सोचेगी। बस यही कोरिलेशन है, यही हेल्प मिलती है मेडिटेशन से मैनिफेस्टेशन करने में, कॉन्शियसली मैनिफेस्टेशन करने में। अदरवाइज मैनिफेस्टेशन करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको मेडिटेशन सीखना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, क्योंकि आप थ्रू आउट द लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं थ्रू योर बिलीफ सिस्टम। मैनिफेस्टेशन के लिए ज़रूरी है आपको अपनी बिलीफ सिस्टम पे वर्क करना, आपको अपने इंटरनल, आपको ये ध्यान देना कि जो मैं सोच रही हूँ वही चीज़ें मेरे साथ होंगी। सो इसलिए नेगेटिव ना सोच के मुझे पॉजिटिव सोचना। सो थ्रू आउट द डे हम अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे साथ पॉजिटिव होगा। थ्रू आउट द डे अगर हम ये जो सोचेंगे जो हमारे डिज़ायर से रिलेटेड है कि वो चीज़ें मेरे पास हैं, तो मेरे पास वही चीज़ें आएंगी। सो आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा कि मेडिटेशन एंड मैनिफेस्टेशन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एंड इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि मैनिफेस्टेशन के लिए मेडिटेशन करना ज़रूरी है। बट येस, मेडिटेशन एक हेल्पिंग टूल है, आपको कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करने में वो हेल्प कर सकता है, आपको कूल डाउन कर सकता है, आपको काम बना सकता है, आपको अवेयर बना सकता है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ पैदा कर सकता है, आपके अंदर वो कामनेस पैदा कर सकता है, वो अवेयरनेस पैदा कर सकता है, वो कंट्रोलिंग, जो आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो, वो पावर आपके अंदर पैदा कर सकता है मेडिटेशन। सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है जो आपकी कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन को आगे बढ़ा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इससे रिलेटेड अगर आपको और क्वेश्चंस हैं या आपको और समझना है तो मैं इस पर और वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।